सभी को प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे देखते हैं। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ विश्लेषण। 10वीं कक्षा हिंदी गद्य पाठ मेरा बचपन गद्य पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಮುಂದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर है, अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर है, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तक यानी किताब थी। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? तो उत्तर है, जैनुलाब्दीन जी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर है, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2-3 वाक्यों में। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। तो प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। तो दोस्तों उत्तर है, अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। इसी कारण से अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? तो उत्तर है, आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में इस प्रकार देती थी कि कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती, उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती और घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? तो उत्तर है, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो जैनुलाब्दीन जी ने नमाज के बारे में इस प्रकार कहते थे। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जैनुलाब्दीन कौन सा काम शुरू किया? तो उत्तर है, जैनुलाब्दीन जी ने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र तट पर नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो दोस्तों उत्तर है,
शमसुद्दीन ही रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। तो अगला पॉइंट है, रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी, और अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन मुहारों पर ध्यान दीजिए. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಹಾವರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. पहला मुहावरा है पौ पटना, इसका अर्थ होता है प्रभात होना. काम आना, इसका अर्थ है काम में आना अथवा इस्तेमाल होना. तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अन्य वचन रूप लिखिए. दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उन शब्दों को अन्य वचन रूप लिखना है. दिए गए शब्दों के अन्य वचन रूप लिखना है. तो पहला शब्द है बच्चा, इसका अन्य वचन रूप है बच्चे. वैसे ही गली, गलियां. केला, केले. नौका, नौकाएं. प्रतियां, प्रति. पुस्तकें, पुस्तक. तो इस प्रकार आप अन्य वचन रूप लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्दों को लिखना है. तो पहला शब्द है बहुत. बहुत शब्द का विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्द है कम. वैसे ही शाम, सुबह. सफल, असफल. अच्छा, बुरा. बड़ा, छोटा. अपना, पराया. तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, यानी विलोम शब्द लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. जोड़कर लिखिए. मेरे पिता जैनुलाब्दीन, मद्रास राज्य तमिलनाडु. शमसुद्दीन चचेरे भाई. अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र. पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री. तो इस प्रकार आप जोड़कर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यहाँ पे रिक्त स्थानों को दिए गए हैं. रिक्त स्थान में सही शब्दों को लिखना है. आशी अम्मा, यहाँ पे आशी अम्मा हो गया है, उसे आशी अम्मा करके लिखना है. आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी. तो रिक्त स्थान में जीवन संगिनी शब्द लिखना है. वैसे ही रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश है. रिक्त स्थान में तीर्थ स्थल शब्द को लिखना है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के डैश मित्र थे. रिक्त स्थान में अभिन्न, अभिन्न मित्र थे लिख सकते हैं. और अखबार एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते थे. कौन चलाते थे? शमसुद्दीन. रिक्त स्थान में शमसुद्दीन लिख सकते हैं. और वैसे ही अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई. तो रिक्त स्थान में मेरी बड़ी बहन जोहरा शब्दों को लिखना है. तो दोस्तों आप इस प्रकार रिक्त स्थान में सही शब्द लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. अनुरूपता. अनुरूप शब्दों को लिखना है. गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम डैश. तो क्या लिखना है? अनुरूप शब्द राष्ट्रपति. वैसे ही जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई. तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं, अनुरूप शब्द लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ट्रेन भू यात्रा, नौका डैश. नौका जल यात्रा. वैसे ही हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद. तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. सही शब्द से खाली स्थान भरिए. यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं वाक्यांश के बीच में. से सही शब्दों से भरना है, रिक्त स्थान में भरना लिखना है. तो चलिए देखते हैं. अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ.
तो रिक्त स्थान में क्या लिखते हैं? खाली स्थान में रामेश्वरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है। डैश मंदिर है? शिव मंदिर है। तो रिक्त स्थान में शिव लिख सकते हैं। वैसे ही जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। तो उत्तर है पौ पटने के पहले शुरू होती थी। पौ पटने शब्दों को लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे। डैश कहकर पुकारा करते थे? आजाद कहकर। रिक्त स्थान में यानी खालिस्तान में आजाद लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करना है, प्रयोग करके लिखना है। पहला शब्द है जीवन संगिनी। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पार्वती भगवान परमेश्वर की जीवन संगिनी है। वैसे ही पुश्तैनी, हम सभी हमारे पुश्तैनी घर में रहते हैं। तो चलिए अगला शब्दों को देखते हैं। प्रसिद्ध, धर्मस्थल एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। वैसे ही दिनचर्या, भगवान की प्रार्थना के साथ मेरी दिनचर्या शुरू होती है। तो अगला शब्द है संतुष्टि। मेहनती लोग संतुष्टि का जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार शब्दों को प्रयोग करके अपने वाक्य में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द। यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, शब्द से संबंधित पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। घर, मकान, बुनियाद, नींव, शाम, सांझ, शरीर, देह, दोस्त, मित्र। तो दोस्तों आप इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। दोस्तों यह गद्य पाठ मेरा बचपन समाप्त हुआ है। तो आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।